नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजीरा टीवी के नाज़रीन को एक बार फिर हजीरा टीवी के स्टूडियो में हम वेलकम कहेंगे। आज एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ अहकाम शरीयत का ही एक अलग से प्रोग्राम होगा। मुख्तसर से अंदाज़ में आपको, चूँकि बर्निंग जो इस वक्त इशू है वो है शब बारात, तो शब बारात के हवाले से चंद ज़रूरी बातें, चंद इबादात और चंद खराफात, इनको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश होगी कि आप हर सूरत में हमारे इस वीडियो के पैगाम को समझिएगा और बराए मेहरबानी इस पर अमल की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले 15वीं शाबान को रात को शब बारात मनाई जाती है। बारात अरबी का लफ्ज़ है। बारात का मतलब होता है बरी हो जाना, खलासी हासिल करना, आज़ाद हो जाना। इस शब बारात को शब बारात क्यों कहा जाता है, इसके हवाले से आज हम एक डिस्कस करेंगे। शब बारात की फ़जीलत अहादीस की किताबों में मौजूद है और शब बारात का मकाम और मर्तबा चंद अहादीस में आपके सामने रखूँगा, उनसे आपको आया हो जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो भी आमाल हैं उनको कॉपी करना हमारे लिए बाइस अजर भी है और बाइस हिदायत भी है। एक रवायत में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात को बेदार हुई तो उन्होंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं हैं। तो हज़रत आयशा को थोड़ी परेशानी लाहिक हुई, उठी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। तो हज़रत आयशा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया। चूँकि जो लोग जन्नतुल बकी का नज़ारा कर चुके हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर जाकर दुआ वगैरह की। तो ये 15वीं शाबान थी। तो इससे हमें एक सबक तो ये मिला कि 15वीं शाबान की रात को अपने मुर्दों के लिए बख्शिश, ईसाल सवाब और कुरान मजीद की तिलावत, दीगर चीज़ों का एहतमाम करना, कबूर की ज़ियारत करना और उनके लिए ईसाल सवाब करना सुन्नत नबविया से साबित है। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को लाज़म पकड़ें। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसको ज़रूरी समझना और जो इसके ऊपर अमल नहीं करता उसके ऊपर फतवे लगाना, इसकी हरगिज़ गुंजाइश मौजूद नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सुन्नत अमल है। बरकस इस जो रात है, इस रात की फ़जीलत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाई वो इंतहाई समझने की है कि अल्लाह तबारक व तआला रहमत के इस कदर जोश और वलवले के अंदर होता है कि अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश के बहाने ढूंढता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इस रात को जो बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की बख्शिश करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला अनगिनत गुनाह बख्शता है। एक बकरी के बाल कितने होंगे, फिर एक पूरे कबीले की बकरियां कितनी होंगी, फिर उनके बाल कितने होंगे, यानी इसको हम काउंट में नहीं ला सकते। तो लिहाजा अनगिनत जो लोगों की बख्शिश होती है इस एक रात के अंदर, ये बात समझने की है। लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात समझने की वो ये है कि आया वो कौन कौन से लोग हैं कि जो कि इतनी खूबसूरत रात में सबकी बख्शिश हो रही है लेकिन उनकी बख्शिश नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि 7 इस टाइप के लोग हैं कि जो इस रात में भी जिनकी बख्शिश नहीं होती। मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर हम इनमें से कोई अमल भी करते हैं तो आज हमने तौबा करनी है ताकि इतनी रहमत और बरकत वाली रात में हम कम अज़ कम अल्लाह तबारक व तआला की इस रहमत से महरूम ना हों। तो वो 7 अफराद कौन से हैं उनको हमने मद्देनज़र रखना है। इन 7 अफराद की इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। नंबर 1, मुशरिक, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिरक करता है उसकी बख्शिश नहीं होती। ये डिटेल वाली चीज़ें हैं लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसलिए कि ये चीज़ें यहाँ पर डिटेल में किसी और फोरम में जिक्र की जा सकती हैं। नंबर 2, वालिदैन का नाफरमान, जो अपने वालिदैन का दिल दुखाता है, उनकी बात नहीं मानता, उनके लिए ईज़ा का बायस बनता है। अल्लाह तबारक व तआला इस रात में भी उसकी मग़फ़िरतें नहीं करता। नंबर 3 है दिल में कीना रखने वाला,
यानी दिलों में नफ़रतें, अदावतें, बुग़्ज़ दिल में रख कर बंदा जो जीता है, तो ऐसे बंदे को भी अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत की तरफ नहीं देखता और उसकी बख्शिश नहीं करता। इसके अलावा नंबर 4 पे है जी, जो शराब पीने वाला है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के हराम चीज़ों में से एक शराब भी है, तो जो शराबी है उसकी भी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती। नंबर 5 कातिल, यानी जिसने किसी नाहक को कत्ल किया हो और उसको यानी उसकी ज़िंदगी से उसको महरूम किया हो, अल्लाह तबारक व तआला इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं करता। इसके अलावा एक और है जो नंबर 6 पे है, वो है चुगलखोर। ये इंतहाई बुरी बुरी आदत होती हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर करके एक आग लगाना, लोगों के दरमियान नफ़रत पैदा करना, तो चुगलखोर की बख्शिश भी नहीं होती। और नंबर 7 पे है मुतकब्बर, यानी वो तकब्बर करने वाला जो अपनी शलवार के टखनों को ढांप कर अपनी शलवार को नीचे रख कर अगर चलने वाला हो, या अरब के अंदर चादर रखने का एक अंदाज़ भी होता था, तो लिहाजा जो टखनों को छुपाने वाला और यानी तकब्बर करने वाला जो होगा, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होती है। यहाँ पर जो ज़रूरी बात अगली मद्देनज़र रखनी है कि जब गुरूब आफ्ताब हो जाए तो उसके बाद इबादात का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए। इन इबादात में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, याद रखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पर कोई मुख्तस नहीं किया कि ये इबादत करें ये ना करें। आप इबादात में नमाज तो खैर फ़र्ज़ है, इसके अलावा नवाफिल का एहतमाम कीजिए, इसके अलावा आप ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम कीजिए। तो ये सारी की सारी इबादात जो हैं ये करके उम्मत मोहम्मदिया के लिए, अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर एक बात मद्देनज़र आपने और रखनी है, और वो ये कि ये रात बजट नाइट है। इस रात को बजट नाइट कहा जाता है। जिस तरह से दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए बादशाह अपने वज़रा को मुकर्रर करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि आपने ये करना, आपने ये करना, अल्लाह तबारक व तआला इस रात को भी मुख्तस कर रहा है और ज़िम्मेदारियाँ आयद की जाती हैं फ़रिश्तों को कि फ़लाँ की यानी इस साल में उसका इंतकाल होना है, उस इंतकाल बुक में उसका नाम दर्ज हो गया, फ़लाँ के लिए रिज़्क़ का ये अरेंज करना है। तो गोया के पूरा का पूरा अपना जो एक हुक्मरानी का सिस्टम है वो अल्लाह तबारक व तआला चलाता है। तो इस रात को बजट नाइट कहा जाता है, यानी इस रात में पूरे साल के फ़ैसले मुख्तस कर दिए जाते हैं कि इस हिसाब से ये करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है रोज़े का, आखिरी एक दो बातें अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा कि रोज़ा जो है वो मुस्तहब और सुन्नत अमल है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूटीन यही थी कि शाबान के महीने में ज़्यादा एहतमाम करते थे, चूँकि उसके बाद रमज़ान आ रहा होता था, और शाबान के महीने में भी और आम रूटीन में भी कमरी महीनों में 13, 14, 15 इन 3 तारीख़ों को रोज़े उनका रखना एक अमल था। तो 15वीं तारीख़ का जो रोज़ा है वो भी एक मुस्तहब अमल है, जो लोग रखेंगे उसका भरपूर अजर उनको मिलेगा, और जो नहीं रखते तो उनके लिए फतवे नहीं लगाने, उनको लान तान नहीं करना, क्योंकि ये फ़र्ज़ अमल नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है। आखिरी बात अर्ज़ करके आपसे चाहेंगे इजाज़त, वो ये है कि शब बारात के मौका पर आज से 20-25 साल पहले जो एहतमाम होता था, जिसमें वो आग जलाई जाती थी, जिसे हम पहाड़ी ज़बान में मुट्ठे वगैरह कहते हैं, और इसी तरह से बहुत बड़ा एहतमाम होता था। अब वो कुछ चीज़ें जनरेशन गैप की वजह से चेंज हुई हैं, और अब पटाखे और इसी तरह से कुछ मोमबत्तियों का अरेंज वगैरह ये चीज़ें की जाती हैं। याद रखिए शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, बल्कि इस चीज़ के अमल को शैतानी अमल करार दिया गया है कि आप मोमबत्तियां जलाकर पैसे खर्च करें, पटाखे आप लगाएं, पैसे खर्च करें, लोगों की नींदें डिस्टर्ब करें, और साथ ही साथ यानी लोगों को भी तकलीफ़ दें और पैसा भी बर्बाद करें। यही पैसा जो यहाँ बर्बाद हो रहा है, अगर अल्लाह के रास्ते में या किसी गरीब, किसी यतीम या किसी मिस्किन को अगर आप उसकी ज़रूरत को पूरी करेंगे तो ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये वाला अमल इसकी सख्ती से ममानियत है, क्योंकि ये फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अल्फाज में फरमाया कि इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, कि जो फजूल खर्च हैं वो शैतान के भाई हैं। चंद मारूज़ात आपके सामने मैंने रखी हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन पर अमल की तौफीक भी देगा। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो जो आपसे बातें की गई इन पर आज की रात या शब बारात यानी जितनी ईज़िली इबादत हो सके उतनी इबादत करें। एक ज़रूरी बात कहूँगा कि रात के वक़्त
पूरी रात या आधी रात इबादत करना और नींद की गलबे की वजह से सुबह फ़र्ज़ नमाज का छोड़ देना, ये बिल्कुल किसी सूरत में जायज़ नहीं है। इबादत उतनी करें कि जिसकी वजह से आप सुबह की फ़राइज़, चूँकि ये इबादत है, नफल अमल है, और सुबह के वो जो फ़र्ज़ हैं उनको अगर छोड़ देना, रात को लंबी इबादत करके सुबह दोस्तों को बताना कि जी मैंने रात को 1 बजे तक मैंने इतनी दफ़ा यासीन पढ़ी, लेकिन सुबह की नमाज अगर छोड़ दी तो इसका मतलब है रात की जो इबादत थी उसका फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा इबादत इतनी करें इखलास के साथ जितनी आप कर सकते हैं, उसके साथ उम्मत मोहम्मदिया के लिए, मेरे लिए, अपने लिए और सारे के सारे जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत भी कीजिए, और जो लोग बीमार हैं उनके शफा याबी के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस रात की सारी बरक़ात हमें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।